हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। DSA 3 के जो पेपर हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मैनेजमेंट, ये अप्रैल महीना में जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं और ये बहुत ही करीब है आपके एग्ज़ाम। तो जो भी है मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज दिए थे और मेल भी किए थे कि कुछ सिलेक्शन क्वेश्चन दे दूँ। तो जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, तो उनको मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ आप ध्यान से इनको पढ़िए, देखिए, समझिए और ये सारे क्वेश्चन को आप प्रिपेयर हो जाओ। तो जो चारों यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, तो आप देखो कौन कौन से वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं यूनिट 1 से। पहला जो क्वेश्चन है, इलुस्ट्रेटेड ब्रीफली पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज ऑफ वाइल्ड लाइफ को आपको डिस्क्राइब करनी है, इसको समझाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द स्टैंडर्ड एवेल्यूएशन प्रोसीडियर एंड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हाईलाइटिंग इट्स इम्पॉर्टेंट। तो इसमें ये क्वेश्चन जो कभी कभार ऐसा भी दे सकते हैं कि डिस्कस द रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS इन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। तो मैं जहाँ से समझता हूँ ये दो क्वेश्चन को आप जरूर प्रिपेयर होकर जाइए कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिमोट सेंसिंग एंड GIS इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। या डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि डिस्कस कीजिए अबाउट द, या ब्रीफली आपको डिस्क्राइब करनी होगी अबाउट द रिमोट सेंसिंग और GIS के बारे में। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दो हैं, तो इनको पहले आप प्रिपेयर हो जाना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे दैट इज़ कि पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जोड़ कर दे सकता है कि वाइल्ड लाइफ को डिफाइन कीजिए, या व्हाट डू मीन बाय वाइल्ड लाइफ, व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन, है ना। या ऐसा पूछ सकता है कि कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ को आप समझाइए। या और ये भी हो सकते पूछ सकते हैं कि कंजर्वेशन के स्ट्रेटेजीज क्या है। हालांकि मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अटैच किए हुए हैं, जुड़े हुए हैं यहाँ पे। और ये भी क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे कि ऑल्सो एक्सप्लेन द कंजर्वेशन एथिक्स। तो ये जो क्वेश्चन एक्चुअली मैं सबको यहाँ पे एडिट कर दिया हूँ, लेकिन आप समझना है कि इधर से हो सके कोई तीन आ जाए। जैसे मान लेते डायरेक्टली पूछते आपको कि व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन, और इनके साथ दे दे कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग द वाइल्ड लाइफ। ये दो क्वेश्चन को जोड़ के 6 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन दे दे, ऐसा भी हो सकता है। तो हालांकि ये भी एक पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट, को भी छोड़िएगा मत। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, जो मैं दे रहा हूँ, वो है रिमोट सेंसिंग और GIS को, और दूसरा है पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को। ये दो क्वेश्चन को यूनिट 1 से एकदम 100% श्योर है। इनकेस अगर ना आए तो ज़रूर इनको पढ़ लेना, नीचे में जो भी है 3 नंबर के जो क्वेश्चन है। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन इंडिया एंड उड़ीसा। और पांचवा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन, डिस्कस द इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल लॉज। हालांकि मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं, तो इन 5 क्वेश्चन में से सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं दैट इज़ द फर्स्ट नंबर और 2 नंबर। तो इनको आप छोड़ना मत, इनको एकदम रट लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। जो भी नोट्स आपने बनाए होंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है। उसके बाद चलते समझते हैं यूनिट 2 को। यूनिट 2 में जो है पहला जो क्वेश्चन है, ये जो यूनिट 2 है, तो इनमें जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, ब्रीफली डिस्कस द डिफरेंट स्ट्रेटेजीज इन्वॉल्व इन द प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। या ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दे कि एक्सप्लेन द जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इट्स रोल इन कंजर्वेशन। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी से क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सेकंड जो क्वेश्चन है दैट इज गिव अ डिटेल अकाउंट ऑन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड मेंशन इट्स अमेंडमेंट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। देखो, ये जो जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ इस साल के लिए, जहाँ तक मुझे लगता है ये जो चांसेस है, जेनेटिक डाइवर्सिटी भी है चांसेस और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप इनको पढ़ लेना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। और दूसरे क्वेश्चन जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी को आप पढ़ लेना। इसके अलावा तीसरा जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डिफरेंट इन situ एंड ex-situ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इनको भी आप पढ़ के चले जाना। तो इन तीनों में से तो मुझे उम्मीद लग रहा है कि 2 नंबर का जो क्वेश्चन है टू, तो ये ज़्यादा चांसेस है, तो इनको ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है।
उसके बाद देखते हैं जो चौथा क्वेश्चन है, ये जो राइट नोट्स ऑन ग्रेजिंग, लॉजिंग, सेटिंग बैक सक्सेशन, मैकेनिकल ट्रीटमेंट। हो सके ऐसा दे दे क्वेश्चन की सिर्फ ग्रेजिंग, लॉजिंग और सेटिंग बैक सक्सेशन के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा करके ब्रीफली आपको डिस्क्राइब करनी है या बतानी होगी, एक्सप्लेन करनी होगी। तो उसमें हो सके 3 दे दे, जैसे ग्रेजिंग, लॉजिंग और सेटिंग बैक सक्सेशन, तीनों दे दे, 2 या 6 मार्क्स, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा हो कि ग्रेजिंग, लॉजिंग और मैकेनिकल ट्रीटमेंट को देकर एक क्वेश्चन बन जाए। ठीक है। उसके बाद जो है, ये भी है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एडवांसिंग द सक्सेशन प्रोसेस, ये जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो इनमें से हालांकि लास्ट वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, गिव एन अकाउंट ऑफ बेनिफिशियल हैबिटेट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। लेकिन ये जो 5 क्वेश्चन है, जो लेकिन 5 में से मैं कहूँ, इनमें से जो पहला और जो दूसरा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसको मत छोड़िएगा। जेनेटिक डाइवर्सिटी को मत छोड़िएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। और तो मैं तो आपको ये समझ में आ रही है कि यूनिट 1 से मैंने क्या कहा, कि यूनिट 1 से मैंने कहा आपको जो दो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो होते हैं रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, इनको मत छोड़िएगा। पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज ऑफ वाइल्ड लाइफ को पढ़ते हुए जाइएगा। और यूनिट 2 की बात करूँ मैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को पढ़ा। इनकेस ये नहीं आएंगे तो तीसरा नंबर क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर यूनिट वाइज पकड़ेंगे तो दो दो इम्पॉर्टेंट है, पहला और दूसरा। हर यूनिट का पहला और दूसरा को बढ़िया से पढ़ते हुए जाइएगा। अब समझते हैं, देखते हैं यूनिट 3 को। यूनिट 3 में जो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ इंजर्ड एंड डिजीज एनिमल्स इन द वाइल्ड। तो आप किस तरह से जो इंजर्ड या बोल सकते हैं ऐसे डिजीज एनिमल है, उनको आप कैसे केयर कर सकते हो अगर। ठीक है। राइट डाउन द नेसेसरी स्टेप टू बी फॉलोड, तो आपको कुछ इसमें स्टेप्स बतलानी है। तो ये एक नोट्स आपके पास होंगे, इनको आप प्रिपेयर हो जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पूछ दे कि पॉपुलेशन डेंसिटी, नेटिलिटी, मोटिलिटी और आपका सेक्स रेशियो कंपटीशन, इसको आपको डिफाइन करनी है। और हो सके साथ में वहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी करनी है। डिफाइन दे दे या यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे सके कि आपको एक्सप्लेन करना है, या ऐसा कि राइट नोट्स ऑन, ये भी हो सकता है राइट नोट्स ऑन, ऐसा पूछ दे आपको, राइट नोट्स ऑन। ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी, नेटिलिटी, मोटिलिटी एंड सेक्स रेशियो कंपटीशन, तो इनको आप प्रिपेयर हो जाने फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कि हाउ हियर आइडेंटिफिकेशन मेथड इज हेल्पफुल इन वाइल्ड लाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट साथ में यहाँ बोलते हैं कि पूछे जाते हैं। ऑल्सो एड नोट ऑन फिकल एनालिसिस ऑफ अनगुलेट्स एंड कार्निवोर्स, तो इनके भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा चांसेस मुझे पहला और दूसरा को एकदम छोड़िएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में बायोटेलीमेट्री भी पूछ पूछ दे, लेकिन ज़्यादातर मैं फिर से कह रहा हूँ, हर यूनिट का जो पहला जो दूसरा क्वेश्चन है, पहला और दूसरा, जैसे यूनिट 3 का पहला और दूसरा, वैसे यूनिट 2 का भी पहला और दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद बाकी आप प्रिपेयर हो जाना। अब आ जाते हैं यूनिट 4 से। इस साल के लिए जो यूनिट 4 से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमैक्स, परसिस्टेंस, इकोलॉजी ऑफ पर्टर्बेंस। तो ये जो 2 क्वेश्चन एक साथ जोड़ दिया जाएगा 3+3 मार्क्स का, तो ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन नेशनल पार्क, सेंचुरी, कम्युनिटी रिजर्व एंड बायोस्फीयर रिजर्व, इनको आप जरूर पढ़ लेना। ये अगर आप पढ़ोगे तो आपको वाइल्ड लाइफ के जो भी क्वेश्चन रहेंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है यहीं से टच हो जाएगा। ठीक है। तो विथ एग्जांपल एग्जांपल आप देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया, डिस्क्राइब द प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ वाइल्ड मीन्स ऑफ इंडिया फॉर वाइल्ड लाइफ, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो इन तीनों को पहले आप प्रिपेयर हो जाना। चौथा जो है वो है प्रोजेक्ट टाइगर पे ऐसे लिखने दो, या प्रोजेक्ट टाइगर पे कुछ भी क्वेश्चन है तो वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ज़्यादातर चांसेस यहाँ पे हालांकि और भी हैं ऐसे क्वेश्चन। दैट इज फिफ्थ में है डिस्कस ब्रीफली द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट अराउंड द टाइगर रिजर्व इन इंडिया। और लास्ट क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट एस्टिमेशन ऑफ कैरिंग कैपेसिटी। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है इस बार वो है पहला और जो दूसरा क्वेश्चन है,
और तीसरा जो क्वेश्चन है, इन तीनों को आप इधर से पढ़ लेना। ठीक है, तो अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि पहला यूनिट का जो है, फर्स्ट यूनिट के मैंने 2 क्वेश्चन कही आपको, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादा आपको जोर देनी है फर्स्ट यूनिट का 2 क्वेश्चन, दैट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज ऑफ वाइल्ड लाइफ, और दूसरा जो रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। ठीक है, और जो यूनिट 2 है वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी, और जेनेटिक डाइवर्सिटी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये भी बहुत बहुत भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये 2 क्वेश्चन को आप मत छोड़िएगा, और इन सितु एंड एक्स सितु को पढ़िएगा, क्योंकि कंजर्वेशन से कुछ भी क्वेश्चन आएगा कि कंजर्वेशन कितने तरह का होते हैं, तो आप जब इन सितु और एक्स सितु का पढ़ोगे तो उसी के अंदर में आराम से आप डिस्क्राइब करके लिख सकते हो। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और इन सितु एंड एक्स सितु कंजर्वेशन। इसके अलावा आ जाते हैं यहाँ पे यूनिट 3 से। तो यहाँ पे ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ किस तरह से हम इंजर्ड और डिजीज एनिमल को केयर करते हैं, या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी, नेटिलिटी, मोर्टिलिटी और सेक्स रेशियो कंपटीशन को आपको एक्सप्लेन करने बोल दिया जाए। ठीक है, और साथ में हेयर आइडेंटिफिकेशन और फीकल एनालिसिस, अनगुलेट्स एंड कार्निवोर्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। तो ये तीनों आप छोड़िएगा मत, इनको रट लीजिए, आराम से बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और हो सके तो आपने फिर अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए। और चौथा जो यूनिट है इसमें वो है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमैक्स परसिस्टेंस, इकोलॉजी ऑफ पर्टर्बेंस। और जो है दूसरा क्वेश्चन नेशनल पार्क, सेंचुरी, कम्युनिटी रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सब को विथ एग्जांपल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ का कुछ फीचर्स के बारे में डिस्क्राइब करनी होगी आपको। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाकी जो बचते हैं टाइम निकाल कर पढ़ लीजिएगा। तो आपने देखा कि ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने 2023 के लिए, ये मत सोचिए कि ये मैं कोई सिलेक्शन क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट ये समझो कि ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो कम टाइम है, वक्त कम है, और मेरे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि मैं जो है कोशिश करूँगा जो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं कवर अप करूँगा। आपकी जो एग्ज़ाम है अप्रैल महीने के जो लास्ट वीक में है, तो उससे पहले मैं कोशिश करूँगा कुछ वीडियोस अपलोड कर लूँगा जो भी इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे उसी को मैं अपलोड करूँगा यहाँ से। तो अब समझते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन तो समझ गए कि लॉन्ग क्वेश्चन क्या क्या है, तो शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, या तो 1.5 मार्क्स का आएंगे या नहीं तो 2 मार्क्स का आते हैं। ठीक है, दोनों ही आते हैं, 1.5 मार्क्स और 2 मार्क्स। तो शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं अभी।